जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब से मैंने मध्य प्रदेश के इस पाखंडी अंधविश्वासी कथावाचक प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले का ये ज्ञान सुना है, तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि छात्र किसको सुने। पीएम मोदी परीक्षा के बारे में छात्रों के लिए जो मन की बात लेकर के आते हैं उसको सुना जाए, या प्रदीप मिश्रा सिहोर वालों का गुरु ज्ञान सुना जाए। उसने कहा क्या है, पहले सुन लीजिए। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना। एग्जाम के पहले कोई सोमवार पढ़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते। ये दिव्य ज्ञान सुनने के बाद मुझे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के उस थाने की तस्वीर याद आ गई, जिसमें कुछ पत्रकारों, रंगकर्मियों और आरटीआई एक्टिविस्टों को अर्धनग्न अवस्था में खड़ा किया गया है। केवल अंडरवियर है बदन में, बाकी सब कुछ उतरवा दिया गया है। वो तस्वीर इसलिए याद आई कि वो लोग अपने एक सहयोगी रंगकर्मी की गिरफ्तारी का विरोध करने वहां पहुंचे थे और उनके साथ ये सुलूक किया गया। लेकिन ये तथाकथित पाखंडी अंधविश्वासी कथावाचक प्रदीप मिश्रा लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य खराब करने का ज्ञान दे रहा है, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि महाराष्ट्र में अंधविश्वास रोकथाम अधिनियम कानून लागू है। नेशनल जनमत की मांग करता है कि इस तरह के अंधविश्वासियों के खिलाफ इस तरह का बयान जारी करने पर सख्त कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। विडंबना देखिए कि जब भी अंधविश्वास और पाखंड विरोधी कानून बनाने की बात होती है तो हिंदूवादी संगठन सबसे पहले उसका विरोध करते हैं, मानो वो इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या हाँ हमारे यहां सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंड है। ये बात केवल अंधविश्वास फैलाने की ही नहीं, बल्कि लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की और संवैधानिक नजरिए के हिसाब से गलत बयानी करने की भी है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51A देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो मानववाद और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देंगे। वैज्ञानिक चिंतन बढ़ाने की बजाय तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी सरकारों के राज्य में ये कोशिश की जा रही है कि देश को फिर से उन्हीं दकियानुसी ख्यालातों की तरफ ढकेल दिया जाए, उसी वर्ण व्यवस्था के जंजाल में डाल दिया जाए। इस तरह के लोगों की ये बयानी और उस पर कोई कार्रवाई ना होना ये जाहिर करता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जब हम इस बात की रिसर्च पर गए तो पता ये चला कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो खुद इनके सामने दंडवत हैं। एक कार्यक्रम में कुछ अव्यवस्था हो गई थी, इसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं इस पाखंडी से, दंडवत प्रणाम कर रहा हूं महाराज, निवेदन कर रहा था प्रशासन की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई बात होगी तो बताइएगा, कोई भी आवश्यकता हो आपके आशीर्वाद से ही ये सरकार चल रही है महाराज। अच्छा हो महाराज, मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज, प्रणाम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक हो गया? प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? हेलो, सब बढ़िया कर दिया इन लोगों ने आज
ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी कृपा से चले। हाँ आऊंगा महाराज, मैं बनाता हूँ कुछ। प्रणाम कर रहा हूँ आप। तो जब इस पाखंडी के आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है तो इसके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती। फिर भी नेशनल जनमत ये अपील करता है तमाम वंचित तबके के लोगों से कि इस तरह की कथाओं में महिलाएं अपने बच्चों को साथ न ले जाएं और कोशिश हो सके तो महिलाएं भी इस तरह के पाखंड से बाहर निकलें। इसलिए क्योंकि इसी खबर के आसपास रीवा के सर्किट हाउस से खबर आई थी कि पाखंडी, ढोंगी, अंधविश्वासी सीताराम उर्फ समर त्रिपाठी नाम के एक महंत ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था, जिसमें 6 लोग संलिप्त थे। छतरपुर से हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि ब्रह्मेश्वर धाम के एक पुजारी लवलेश तिवारी ने एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं, देश भर से इस तरह की खबरें सामने आती हैं। उसके बावजूद तमाम लोग अपनी बहू बेटियों को इन नरपिशाचों के सामने छोड़ देते हैं केवल धर्म के नाम पर। नेशनल जनमत फिर से आपसे कह रहा है कि इस तरह के पाखंड और अंधविश्वास की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाने में और उस पढ़ाई में जो खर्च होगा उसको मैनेज करने के लिए रोजगार के अन्य साधन ढूंढने के लिए इस्तेमाल करें तो आपके बच्चों, आपके परिवार और उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। इस पाखंड, अंधविश्वास, पोंगापंथी कथावाचन से कुछ नहीं होने वाला। जरा इस कथावाचक प्रदीप मिश्रा या इन जैसे लोगों से जाकर के पूछो कि अपने बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में पढ़वा रहे हो या इसी स्कीम के तहत उसको पास करवा रहे हो। जरा सोचिए, बच्चों को यह शिक्षा देना कि बिना पढ़ाई किए शिवलिंग पर बेलपत्री चस्पा करके तुम पास हो जाओगे, कितना बड़ा घोर अपराध है। हालांकि प्रदीप मिश्रा यह ज्ञान मुफ्त में नहीं बांट रहा है, इस अंधविश्वासपूर्ण ज्ञान को बांटने के लिए भी वो आयोजकों से लाखों रुपए लूट रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।